कक्षा 9वीं की कविता है, छठी कविता, निसर्ग वैभव। निसर्ग माने नेचर। जो हमारी दुनिया में भगवान कुदरत का जो भी दिया हुआ है उसका वर्णन यहाँ दी। वैभव यानी संपत्ति। ओके। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जग में, ईश्वर टपक रही है गिरी शिखरों से झर, लौट रही है घाटी में लिपटी हुई छाह में निस्वर। यहाँ पर बिखरी हुई, यहाँ पर अपनी प्राकृति, जब ये जो सुंदरता है अपने भगवान ने हमें दी है अपने दुनिया को, ये सुंदरता गिरी शिखर, पहाड़, पर्वत और ये जो धूप छाँव है, ये सब क्या है? निसर्गा की, कुदरत की देन है। और इस कुदरत की देन की वजह से जो मिला है हमको उसको अच्छे से संभाल कर रखना है। अनिल स्पर्श से पुलंकित द्रोणदल, बहती सीमाहीन श्लक्षण संगीत स्रोत सी अरहर वनभूमि मरमर। अब यहाँ पर अनिल माने हवा। हवा, जब हवा का झोंका आता है तो हवा के झोंके से पेड़ के पत्ते हिलते हैं, पेड़ हिलता है, और जो जंगल है उस जंगल के पेड़ पौधे जो से हिलते हैं, और ऐसे लगता है कि ये जो पेड़ पौधे हैं ये मधुर गीत गा रहे हैं। और इन मधुर गीतों की वजह से एक जंगल का माहौल बहुत सुंदर सा दिखाई देता है। फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते, गुंजन भर तितली उड़ती, दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक बिन प्रिय कोयल। अब ये कविता कह रहे हैं फूलों की ज्वाला, यानी जो फूल है हर जगह सुंदर फूल है, तो ये फूलों की सुगंध से हर जगह शीतलता महसूस होती है, उसकी सुगंध फैलती है। और मुकुल अधर मधु पीते, ये फूलों का गुंजन, मधुमक्खी, फूलों के अंदर का जो मध है, शहद है, वो तितलियाँ, मधुमक्खी आके चूस लेते हैं, और तितलियाँ भी उड़ती है और कहीं कहीं छाया में आकर वो बैठ जाती हैं। और दूसरी बात, कोयल, अभी कोयल भी है, देखो, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल। कोयल भी आकर पेड़ पौधे पे बैठकर सुंदर सा गीत गाती है। यानी ये पूरे निसर्ग में दिया हुआ, जो भगवान ने हमें दी है निसर्गता, तो ये निसर्गता का वर्णन दिया है। लेटी नीली छाया है कृष्ण रवि किरणों के गुम्फित, दुरारोह भांति ढाले निश्चल तरंग सी स्तंभित, स्वर्ण भाल गिरीब सर्वप्रथम करती उषा अभिनंदन, साँझ यही सोती छिप निर्जन में कर संध्या वंदन। अब यहाँ पर सुंदर सूर्य की नीली पीली छाया है। जब सूरज निकलता है तो उसका किरण किसी पत्तों पर गिरता है, किसी फूलों पर गिरता है, पौधों पर गिरता है, तो उसकी छटाएं हर जगह फैलती है। आकाश में जब आता है तो आकाश में फैलने के बाद उसका प्रकाश पानी पे गिरता है, तो पानी की चमक सोने की जैसे दिखाई देती है। दुरोही भांति ढाले स्वर्ण भाल, यानी ऐसे लग रहा है कि जब वो सूरज की प्रकार पहाड़ों पे गिरती है तो पहाड़ का जो कोना रहता है उस कोने पर सूर्य प्रकाश जब आ जाता है तो उसका वहाँ पर चमकीला कुछ नज़र आता है। हमें लगता है वहाँ पर कोई हीरा है, क्योंकि उसकी नुकीले पहाड़ की जो चींटियाँ, पूरे चोटियाँ हैं, उस पर जब सूरज निकलता है तो वो सब कैसे लगता है? सोने जैसा चमकता हुआ नज़र आता है। और पौधों पर गिरता है तो पौधों की भी हरे रंग, पानी के गिरता है, पानी का नीला रंग, ये सब सूरज के प्रकाशों से दिखाई देता है। और फिर शाम को
उषा अभिनंदन, जब शाम को वो आ जाता है नीचे तो शांत के समय सब घर पत्ते सब अपने अपने घरों में सो जाते हैं। यानी उस समय क्या हो जाता है, पूरा शांत वातावरण हो जाता है। न पत्ते हिलते हैं न पानी तो पानी की लहरें धीमे धीमे चलने लगती है। अपलक तारापत शिशुमुख का बनता लेखा दर्पण, यही शैल कंधों पर सोया जगता गंध समीकर। अब यहाँ पर है, रात होने पर आसमान लगातार तारे चमकने लगते हैं। ओके, और लेखा दर्पण, दर्पण माने होता है आईना। यानी ऐसे लगता है कि चंद्रमा का प्रकाश जब धरती पर आता है तो ऐसे लगता है कि धरती ये क्या है, चंद्रमा का दर्पण है, तो उसका प्रतिबिंब यानी उसकी जो छाया है धरती पर नज़र आती है, तो ऐसे लगता है यहाँ पर वो आईने में देख रहा है। और फिर बड़े बड़े पर्वतों पर देखो, यहाँ पर क्या है, शैल कंधों पर यानी पहाड़ों पर भी उसकी छाया नज़र आती है। और ऐसे लगता है कि समीर यानी हवा, शाम ठंडा हो जाता है तब वो ठंडी हवा बहती है और उस समय ऐसे लगता है कि पर्वत अभी सोया है और उस पर्वत को जो माहौल है, उस पेड़ पौधों का गंध है यानी सुगंध है, उसको मिल रहा है। मतलब हवा के कारण उसके अगल बगल की जो परिसर है उसकी हवा आ रही है और हवा के कारण वो पहाड़ जो है शांत बैठा हुआ है। स्पुंद सौंदर्य राशि सम्मोहन भरती, मन में कितना विस्मय वैचित्र भरा पर्वत जीवन में। अब वापस यहाँ पर आया है कि सुंदर पर्वत, ये जो पहाड़ हैं, पहाड़ों को देखकर मन खुश हो जाता है। सम्मोह भरती मन में, इन जो हमें कुदरत के दिया हुआ जो पहाड़ है उनको देख के बड़ा मन खुश हो जाता है। और जैसे ही देखता है तो उस पर्वत को देखकर अच्छा लगता है कि हम सोच में पड़ जाते हैं, अरे हमें भगवान ने कितना सारा पहाड़ दिया हुआ है, और जिससे क्या कोई कवि हो या कोई चित्रकार है उस पर कुछ ना कुछ अपने विचार डालते हैं। जैसे कवि उस पर देख के कविता बनाता है, चित्रकार उसको देख के अच्छा चित्र बना सकता है। ऐसा कुदरत ने हमको ये चीज़ दिया हुआ है। खग चकते फल, कुतर रही गिलेरियाँ कोपल, वन पशु सब लगते प्रसन्न, परिचित मरकत आंगन। अभी खग माने पक्षी, पक्षी पेड़ के फल खाते हैं। गिलहरी अपने वृक्ष के घर में, कोपल मतलब उनका घर रहता है, उसके अंदर आराम करती है। वन के जंगल के पशु बड़े खुश हैं क्योंकि हर जगह पेड़ पौधे हैं, उनको छिपने के लिए जगह मिलती है। और एक तरफ देखा जाए तो ये सब पूरा आनंद, पूरा आंगन जो है वो रत्नों से भरा। यहाँ रत्न माने क्या है कि पशु पक्षी ये सब भगवान के दिए हुए रत्न हैं, और ये रत्न है तभी हमारा संसार चल रहा है। क्योंकि पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, इनके अलावा इनकी वजह से हमारा जीवन सुरक्षित है और खुश है। स्वाभाविक यदि मुझे याद आता ईश्वर से क्षण में, जड़गत जग इतना सुंदर जब चेतन जग में क्या कारण रहता अहरह जो भीषण जीवन का संघर्षण। यह कहता है कि इतनी अपने खुशियाँ हैं, सब भगवान ने सब कुछ हमें दिया है, फिर भी लोगों के आपस में संघर्ष क्यों है। हर तरह की खुशियाँ हमें भगवान ने दी है, पेड़ों पौधों बोलो, पहाड़ बोलो, जानवर पशु पक्षी, पानी, सब कुछ दिया है, फिर भी लोगों में आपस में झगड़ा क्यों होता है और दुख क्यों है। मनुज प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण, ईश्वर का प्रतिनिधि नर अभिशापित हो उसका जीवन, लगता अपने क्षुद्र अहंत में ही
सीमित केंद्रित छिन्न हो गया विश्व चेतन से मानव में निश्चित। अभी कवि कह रहा है कि मानव का स्वभाव अलग है। मानव चाहता है कि ये सब मैं ही करूं, मेरे अलावा कोई कुछ नहीं करेगा। ईश्वर ने इतना दिया है, लेकिन मनुष्य का कहना है कि ये एक प्रकार का अभिशाप है, मतलब हमें एक प्रकार का श्राप मिला है और इस श्राप की वजह से मनुष्य के मन में एक अहंकार निर्माण हो गया है। यानी वो अपना सिर्फ अपनी खुद को बड़ा बनाना चाहता है, न कि दुनिया को। अब जब दुनिया को मिला है ये सब कुदरती की चीज़ें, हमें सब दुनिया को साथ में लेके चलना है और अपने विश्व को मिलके बनाना है। अब हर चीज़ ये मेरा वो मेरा ऐसे करेंगे तो दुनिया नहीं चलेगी। जो कुदरत ने हमको दिया है, हमको उसको सबको साथ में लेके चलना है। हमारा अहंकार, हमारा स्वभाव अलग रख के हमें अपने दुनिया के साथ ही चलना है। अब यहाँ पर देखो, आपको मुहावरा दिया है, उसका अर्थ बदलना, अर्थ लगाना है और अर्थ के सहायता आपको वाक्य बनाना है। तो इस तरह से आप उसको लिखो, उचित वर्ड लिखो और फिर उसका अर्थ लिखना है। ठीक है, इस कविता का अर्थ मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स करो। थैंक यू।